एक ऐसा इंसान जिसे लोगों ने पागल कहा, लेकिन वही बना बिजली का भगवान। जी हाँ, आज हम कहानी सुनेंगे उस जीनियस की जिसकी वजह से हमारी दुनिया रोशन है, निकोला टेस्ला। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इतिहास में निकोला टेस्ला नाम का कोई इंसान होता ही नहीं तो क्या होता? क्या आज भी हमारे घर, हमारे शहर, हमारी जिंदगी अंधेरे में डूबी होती? ये सवाल अपने आप में टेस्ला की अहमियत बता देता है। तो आखिर कौन थे निकोला टेस्ला? क्यों कुछ लोग उन्हें बिजली का भगवान कहते हैं? चलिए जानते हैं उस असाधारण दिमाग के बारे में जो ख्यालों में नहीं बल्कि बिजली की तरंगों में सोचता था। साल था 1856, जगह सर्बिया। यहाँ जन्मे निकोला टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे, मतलब भविष्य को देख सकने वाले। उनके लिए बिजली सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि सोचने समझने का एक जरिया थी। मानो उनका दिमाग आम ख्याल नहीं बल्कि बिजली की लहरें पैदा करता था। टेस्ला की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था द वॉर ऑफ करेंट्स, यानी बिजली की धाराओं का युद्ध। और ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग भविष्य की जंग थी। एक तरफ थे थॉमस एडिसन और दूसरी तरफ निकोला टेस्ला। तो देखिए, लड़ाई की वजह बहुत सीधी सीधी थी। एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी उस जमाने का स्टैंडर्ड तो था, पर उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाता था। और फिर आया टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये एक असली गेम चेंजर था। ये न सिर्फ सस्ता था बल्कि इसे हजारों किलोमीटर दूर तक बहुत कम नुकसान के साथ भेजा जा सकता था। बस यहीं से उस बड़ी जंग की शुरुआत हुई। तो इस जंग में जीता कौन? इतिहास गवाह है कि जीत टेस्ला के ही विजन की हुई। आइए देखते हैं कि कैसे उनके एक सिस्टम ने पूरी की पूरी दुनिया को ही रोशन कर दिया। तो एसी करंट आखिर जीता क्यों? वजहें बिल्कुल साफ थी। एक तो ये बनाने और भेजने में बहुत सस्ता था, दूसरा ये कहीं ज्यादा सेफ था, और सबसे जरूरी बात, इसकी वजह से बिजली दूर दराज के गांवों तक, शहरों तक, हर जगह पहुंच सकती थी। बस इन्हीं वजहों ने इसे पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बना दिया। और सच तो ये है कि इस जीत का असर हम आज भी हर पल महसूस करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, जो फोन चार्ज हो रहा है, ये सब कुछ टेस्ला के उसी एसी सिस्टम की वजह से मुमकिन हुआ है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, ये एक क्रांति थी। पर टेस्ला का दिमाग कहाँ रुकने वाला था? वो तो एसी से भी बहुत बहुत आगे की सोच रहे थे। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहाँ तारों का कोई झंझट ही ना हो। जी हाँ, एक वायरलेस दुनिया। और इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने बनाया टेस्ला कॉइल। ये एक कमाल की डिवाइस थी। इसने ये साबित कर दिया कि एनर्जी को, बिजली को हवा के जरिए बिना किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। सोचिए जरा, उस जमाने में ये किसी जादू से कम नहीं लगा होगा। और यही टेस्ला की असली महानता दिखती है। उनका मकसद पैसा कमाना था ही नहीं, उनका तो सपना था कि पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को मुफ्त में एनर्जी मिले, बिना तारों के, ताकि कोई भी कभी अंधेरे में ना रहे। क्या सोच थी! लेकिन कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। टेस्ला की कहानी में भी आया। हुआ ये कि दुनिया उनके इतने आगे के विचारों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और यहीं से उनकी जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। बिना तार के बिजली, लोगों को ये बात हजम ही नहीं हुई। उन्हें ये आइडिया इतना अजीब लगा कि उन्होंने टेस्ला को जीनियस नहीं बल्कि पागल कहना शुरू कर दिया। उनके सपनों का, उनके विजन का सरेआम मजाक उड़ाया गया। जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो पीछे हट गए, समाज ने उन्हें एक तरह से अकेला छोड़ दिया। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को रोशनी दी, वो खुद गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेस्ला भले ही दुनिया से चले गए, पर उनके आइडियाज वो तो जिंदा थे। तो चलिए अब देखते हैं टेस्ला की असली विरासत को, कि कैसे उनके फेल हुए आइडियाज ने ही हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। आज हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक ग्रिड, रेडियो, टीवी का रिमोट कंट्रोल, अरे यहाँ तक कि वाईफाई और वायरलेस चार्जिंग, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं टेस्ला के ही काम से जुड़ी हैं। उनका वो वायरलेस एनर्जी का सपना आज हमारे फोन के वायरलेस चार्जर के रूप में जिंदा है। आखिर में टेस्ला की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि जो महान लोग होते हैं ना, वो अक्सर अपने समय से बहुत आगे चलते हैं। दुनिया शायद उन्हें समझने में देर कर दे, पर उनकी विरासत वो कभी नहीं मरती। तो अगली बार जब घर का कोई स्विच ऑन करे और बत्ती जले, तो एक पल के लिए उस इंसान को जरूर याद कीजिएगा जिसे कभी दुनिया ने पागल कहा था।